आप सबको जय मसीह की और आप सबका एक बार फिर से भजन संहिता 23 के क्रमबद्ध अध्ययन में मैं आपका भाई अजीत होरो स्वागत करता हूं। मित्र, आपसे निवेदन है कि आज के मनन को बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुने, क्योंकि आज हम ट्रेडिशनल वे का मनन नहीं करने जा रहे हैं। आज हमें काफ़ी कंसंट्रेशन या काफ़ी सम्यक होने की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा इस मनन को ठीक से समझने में हमारी अगुवाई करे। तो आइए आज के मनन में चलते हैं। इन दिनों लगातार हम भजन संहिता 23 का अध्ययन कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस पर गहराई से मनन कर सकें। आज हम मनन करेंगे भजन संहिता 23 और उसके चौथे पद पर। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। मित्र, ध्यान दीजिए, हिंदी में लिखा है अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। रिपीट करूंगा, हिंदी में लिखा है अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से कहता है, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ द डेथ आई विल फियर नो इविल। यानी यदि अंग्रेजी का अनुवाद देखें तो अर्थ ही बदल जाता है। हिंदी अनुवाद कहता है अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, जबकि अंग्रेजी अनुवाद कहता है मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं। अर्थात हिंदी अनुवाद में सिर्फ अंधकार है, जबकि अंग्रेजी अनुवाद में मृत्यु का अंधकार है। तो मामूली अंधकार और मृत्यु के अंधकार में तो फर्क है मित्र, है ना? तो अर्थ ये निकला कि हिंदी अनुवाद में मृत्यु शब्द ही छूट गया, जबकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि वचन को देखें तो 1 कुरिन्थियों 15 उसके 26 में लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। और मित्रों, यीशु मसीह के मरकर जी उठने का कारण भी बहुत हद तक क्या पूरा यही है कि वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करे। तो मृत्यु शब्द यहाँ पर छूट गया, इसलिए हमारी व्याख्या कुछ दूसरी हो जाती है हिंदी में। लेकिन आइए अब आगे चलें। मूल हिब्रू में भी जिसमें बाइबल लिखी गई है, मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई कहा गया है। इसीलिए हम इसी अनुवाद को प्रामाणिक मानेंगे। आइए अब इस पर मनन करते हैं। इस पद में कुल 2 भाग हैं। पहला भाग है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। पार्ट 1। पार्ट 2 इस प्रकार से है, तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। आइए मित्र, अब देखते हैं कि मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई क्या है। कदाचित दाऊद यहां पर कहना चाहता है कि उसे मृत्यु की हानि का भी भय नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रभु मेरे साथ है। मित्र, इस बात की 2 गंभीर व्याख्याएं हो सकती हैं। तो पहली व्याख्या इस प्रकार से हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद जब भेड़ों को चराने जाता होगा तो जंगली रास्तों, तराइयों और वादियों से जब गुजरता होगा तो जंगली जानवर या हिंसक जानवर उसके झुंड पर आक्रमण करते होंगे, और ऐसे समय में जब वो उन जानवरों से भिड़ जाता होगा तो उसने कई बार मृत्यु के खतरे का अनुभव किया होगा। लेकिन हमेशा उसने ये देखा होगा कि किस तरह परमेश्वर बार बार उसे मृत्यु के संकट से बचाता है। परमेश्वर ने उसके हाथों से कई हिंसक जंगली जानवरों को मार भी डाला। तो इसीलिए दाऊद ने इस बात को महसूस किया होगा कि यदि परमेश्वर का साथ वहां न होता तो शायद वह मृत्यु का शिकार हो सकता था। इसलिए उसने कहा कि मैं मृत्यु की हानि से भी नहीं डरूंगा। लेकिन आइए अब दूसरी व्याख्या में चलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय मित्र। क्या आपको मालूम है कि दाऊद मात्र एक चरवाहा नहीं था, वो एक अच्छा आराधक और अच्छा भविष्यवक्ता भी था। अ गुड वर्शिपर एंड अ गुड प्रॉफिट। भजन संहिता के बहुत से पद यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं जो दाऊद ने लिखे थे। यानी दाऊद ने जो भजन संहिता में बहुत सारी बातें लिखी, उसमें बहुत सारी बातें यीशु मसीह की ओर इंगित करती हैं। आइए दाऊद की भविष्यवाणियों को देखें जो उसने यीशु के बारे में कही। क्रूस से यीशु ने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये भजन संहिता 22 उसके 1 में पाया जाता है। क्रूस से ही अंतिम 7 वचनों में यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये वचन भजन संहिता 31 और उसके 5 में दाऊद ने पहले ही लिख दिया था। आगे चलते हैं मेरे मित्रों। दाऊद ने स्वयं यीशु के जी उठने के बारे में भी भविष्यवाणी की।
भजन संहिता 16:10 में दाऊद ने इस प्रकार से लिखा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, तू अपने पवित्र भक्त को सड़ने न देगा। तो पौलुस कहता है मेरे पितरों की इस प्रकार से पौलुस कहता है कि दाऊद तो सड़ गया, लेकिन संभवतः उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे ही कहा कि वो अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। और वचन बताता है कि सच में यीशु मसीह मरा बेशक, लेकिन वो सड़ा नहीं। अब परमेश्वर ने उसको जीवित किया अपनी सामर्थ के द्वारा। तो मित्र, यहां ऐसा लगता है यानी दाऊद जानता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए उसने भजन संहिता 23:6 में कहा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सर्वदा वास करूंगा का इंग्लिश जो वर्जन है वो है एंड आई विल ड्वेल फॉर एवर। सर्वदा यानी हमेशा के लिए। यानी दाऊद जानता था कि मृत्यु उस पर बेशक आएगी, लेकिन वह उसकी हानि से नहीं डरेगा, क्योंकि वह भी जी उठेगा और प्रभु के घर में सर्वदा वास करेगा। मित्र, इसीलिए वह अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई में भी मृत्यु की हानि से नहीं डरता। ध्यान से सुनेंगे मेरे मित्र, मत्ती 22 और उसके 43 में स्वयं यीशु ने कहा कि दाऊद ने यीशु को प्रभु माना। यानी वो जानता है, यानी दाऊद जानता है कि यीशु प्रभु है जो मृत्यु पर भी जयवंत है। इसीलिए कहता है, मृत्यु की वादी से भी अगर मुझे जाना हो तो मुझे हानि का डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं इस मृत्यु के बाद भी मेरे प्रभु में होकर मुझे अनंत जीवन मिलेगा। मित्र, तो ये बरकत आज हम में से हर एक के लिए है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अंधकार की युक्ति हमारे ऊपर आक्रमण करे, हम आनंद से कह सकते हैं कि मैं किसी आने वाले भय, किसी भी आक्रमण और यहाँ तक कि मृत्यु से भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला प्रभु हमारे साथ है। आइए मित्र, अब इस मनन के दूसरे हिस्से में चलते हैं। दूसरे हिस्से में लिखा है, तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो सोंटा और लाठी क्या है? एक बड़ी मनोरंजक बात बताता हूं। मुझे याद है बहुत पहले जब हम स्कूल में थे तो गलती करने पर सोंटे से पिटाई होती थी, लाठी से नहीं। सोंटा थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन दर्द बहुत होता है। दर्द तो होता है सोंटे से मारने पर, लेकिन वो चोट घातक नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक लाठी की बात है, लाठी हार्ड होती है, उससे चोट ज़्यादा लगती है और वो घातक भी हो सकती है। इस्राएल में दो प्रकार के उपकरण मैं कहूँगा चरवाहे रखते थे, एक सोंटा और एक लाठी। इस्राएल में चरवाहे भेड़ों को कंट्रोल करने के सोंटे का इस्तेमाल करते थे, जबकि लाठी का प्रयोग वे दूसरे जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए करते थे। तो प्रियो, सोंटा परमेश्वर द्वारा भेजी गई छोटी छोटी उन ताड़नाओं को भी दिखाता है जिससे चोट तो लगती है, लेकिन हमें उसके द्वारा परमेश्वर चिताता है कि हम अपने मार्गों से फिर जाएं, हम पश्चाताप करें। दाऊद के कहने का अर्थ है कि तेरी ताड़नाओं से या तेरे सोंटे से मुझे शांति ही मिलती है, क्योंकि मैं अनंत विनाश से बच जाता हूं। भजन संहिता 119 उसके 71 में राजा दाऊद ने इस प्रकार से लिखा, मुझे जो दुख हुआ, या दूसरे शब्दों में कहूंगा मुझे जो सोंटा पड़ा, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मित्र, याद रखिए, लेकिन यदि हम ढिठाई में बने रहते हैं तो फिर लाठी भी पड़ती है। अय्यूब 33 उसके 29-30 में इस बात को अय्यूब कहता है, देख ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर पुरुष के साथ 2 बार नहीं वरन 3 बार करता है कि वह उसको कब्र से बचाए। मेरे मित्र, आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि परमेश्वर मारे तो कोई बात नहीं, क्योंकि लिखा है कि वो मारता है तो वो पट्टी भी बांधता है। अब चाहे वो लाठी से मारे या वो सोंटे से मारे, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए होगी। इसलिए नीति वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि परमेश्वर डांटे या ताड़ना दे तो बुरा ना मानना, क्योंकि परमेश्वर अपने उस पुत्र को जिसे वो अधिक चाहता है, या पिता अपने उस पुत्र को जिसे अधिक चाहता है ताड़ना भी देता है। तो मेरे मित्र, दाऊद कहता है कि परमेश्वर की ताड़ना मेरे लिए शांति को लेकर आती है। आइए अब समाप्त करें आज के मनन को। तो परमेश्वर हमें संभाले और आशीष दे कि हम किसी भी हालत में हानि से न डरें, क्योंकि वो हमारे साथ है। दुनिया छोड़ देगी, धन संपत्ति साथ छोड़ देंगे, सुंदरता साथ छोड़ देगी, हमारे बहुत सारे नाते रिश्ते या हमारे कॉन्टैक्ट वो भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन दाऊद कहता है मैं न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और वही परमेश्वर आज हमारे साथ भी है। और दूसरी बात मित्र, यदि वो सोंटे और लाठी से चेतावनी भी दे
तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें पश्चाताप करने का मौका दे। प्रार्थना करें कि हम उस पर ध्यान लगाएं और परमेश्वर की ओर फिरें, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए ही है। आमीन और फिर से आमीन।